अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। अच्छा ज़रा सोचे कि आपको आपके दोस्त की कॉल आती है, वो कॉल पे कहता है कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, बहुत एमरजेंसी में हूँ, मुझे पैसे इतने भेज दो। अब कुछ लोग भेज देंगे, लेकिन कुछ लोग जो समझदार होंगे थोड़े से, वो कहेंगे नहीं यार इतने पैसे मांग रहा है, कोई स्कैम ही ना हो, मैं से वीडियो कॉल कर लेता हूँ। अब आप वीडियो कॉल करते हैं तो देखते हैं कि भाई वही आपका दोस्त है, सेम वॉइस है, शक्ल वही है, ठीक है, और वो आपको कह रहा है कि यार मैं तुझे हफ्ते बाद पैसे वापस कर दूंगा, अभी मुझे पैसे भेज दे, बहुत ज़रूरत है। आप उसे पैसे भेज देते हैं, हफ्ता चला जाता है, फिर जब आप पैसे मांगते हैं उस दोस्त से तो वो दोस्त कहता है भाई मैंने कब लिए। तब आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ स्कैम हो गया। अच्छा, तो स्कैम्स को देखें ना, इसी तरह के बहुत से स्कैम होते हैं। किसमें तो आपके फेस को क्लोन कर लिया जाता है, किसी में आपकी वॉइस को क्लोन कर लिया जाता है, और किसी में तो आपको लालच दिया जाता है कि आपको जॉब दिला देंगे, आपको अब्रॉड भेज देंगे, आपका एजुकेशन वीज़ा लगा देंगे, और कुछ लोगों को तो सस्ते आईफोन देने के बहाने स्कैम कर दिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये कैसे एआई को यूज़ करते हैं और स्कैम करते हैं, और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। अच्छा, पिछले कुछ सालों से देखें ना, जैसे जैसे एआई का ट्रेंड बढ़ा है, एआई ने इवॉल्व किया है, वैसे ही स्कैम्स भी बढ़ गए हैं। आप एआई की पावर का अंदाजा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि एआई जो है वो सिंगर्स के सॉन्ग बना देता है, वो सिंगर ने गाया भी नहीं है, वो सेम वॉइस क्लोन करके एक सॉन्ग बना देता है एआई, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल वही सिंगर गा रहा है। और यही हमारा स्कैम नंबर 1 है कि जब ये आपको कॉल करते हैं तो ये आपको पहले बोलने देते हैं, ये कोई ऐसी बात करेंगे आपसे, अजीब सी बातें करेंगे जिससे कि आप जरा बोलते रहें इनसे, ना कोई सिर होगा ना कोई पैर होगा, या कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि सर बस हमें सर्वे करना है आपका, हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, आप बस थोड़ा सा हमें ये बताते जाए। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि वो आपको कॉल करते हैं लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, आप हेलो हेलो ही करते रहते हैं, और वहां पे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, उसके बाद एआई को ट्रेन कर देते हैं उस वॉइस से। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे बच सकते हैं स्कैम से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने पहले बोलना ही नहीं है। जैसी कोई कॉल आती है, अननोन नंबर से कॉल आई है, पहले आपने बोलना ही नहीं, उसे बोलने दे। अगर वो नहीं बोलता कॉल कट कर दे। नहीं तो अगर कोई बोल रहा है ठीक है, लेकिन जो कन्वर्सेशन है एकदम बेसलेस है, फजूल से सवाल है, आप उसे जानते भी नहीं, कॉल को कट करते हैं, सब कून करे। दरअसल होता क्या है ना कि जब ये आपकी वॉइस को क्लोन कर लेते हैं ना, तो फिर ये आपके कॉन्टैक्ट्स में जो लोग होते हैं ना उनको कॉल करते हैं, आपके फैमिली मेंबर जिनसे आप ज़्यादातर बातें करते रहते हैं। ये दरअसल ना कंपनीज वगैरह से डाटा ले लेते हैं, ऐसी चीज़ों 2 नंबर जो कंपनी वगैरह होती है ना जहाँ पे आपका डाटा चला जाता है, ये ले लेते हैं उनसे डाटा, और फिर उन्हें कॉल करते हैं और ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि ये आपको जानते हैं, ठीक है, और वो लोग जो है ना वो फंस जाते हैं और अपने पैसे दे देते हैं। और अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आती है, वहां पे आपका रिलेटिव्स होता है या फिर कोई दोस्त होता है कॉल के ऊपर, वो आपसे पैसे मांग रहा होता है, तो सबसे पहले तो उसे कहें असल नंबर से आप, नहीं तो निकल यहाँ से, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आपने उसे पैसे देने ही हैं तो आप उसे फिजिकली दें, या फिर अगर आपका वो दोस्त है तो कभी ना कभी तो आपकी ट्रांजैक्शन वगैरह उससे हुई होगी ना, तो उसी सोर्स के ऊपर से पैसे सेंड करें। ये नहीं कि वो आपको कह दे कि मेरा ये अकाउंट है बैंक का, यहाँ कर दे। आपको पता है कि यार पहले तो मैं कभी इस बैंक अकाउंट में से पैसे भेजे ही नहीं है, ये तो मैं ऐसे दूसरे अकाउंट से भेजता रहता हूँ, मेरा यार दोस्त है, तो हमेशा उसको उसी बैंक अकाउंट में भेजिए। अगर वो कहे नहीं यार मेरा वो नहीं चल रहा, इस पे भेज दे, सीधा उसे कहे कि भाई फिजिकली आके ले ले पैसे, ऐसे पैसे नहीं है, ठीक है। और सेम चीज़ ही होती है वीडियो कॉल पे भी, इस पे भी ना इतना एतबार क्या करे, कभी बंदा तो सामने वही है, मुझे जानता भी है, तो मैं इसे दे देता हूँ पैसे ऐसे। तो ये 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे पहले ट्रांजैक्शन करते हैं जिस वे से उसी वे से करनी। अगर किसी अकाउंट नंबर है उसका आपके पास, आपका उसके पास, तो उसी तरीके से भेजें, उसी तरीके से मंगवाएं। ऐसा नहीं है कि भाई वो कह रहा है कि यार मुझे इस नंबर पे भेज दो, वो नहीं करना आपने, नहीं तो फिजिकली बेस्ट वे। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि यार इनके पास हमारा इतना डाटा आता कैसे है, ये हमें कैसे जानते हैं इतना। तो ये जो स्कैम होते हैं ना, इसके लिए कॉल सेंटर बने होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे काफ़ी 1-2 नहीं होते हैं, 20-30-50 लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे वो स्कैम की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद ही आपको कॉल की जाती है, क्लोनिंग की जाती है, पूरा प्लान प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं है कि उठा के बस कॉल कर दी, हाँ भाई ये है, तुक्का लगा लो। कई बार तुक्का भी लग जाता है, लेकिन मेजोरिटी टाइम वो पूरी प्लानिंग होती है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग पकड़े नहीं जाते, पकड़े तो बहुत जाते हैं। आए दिन न्यूज़ आ रही होती है कि कॉल सेंटर में इतने रेड पड़ी है, इतने लोग पकड़ गए, इतना पैसा मिला उस रेड से, लेकिन ये फिर आ जाते हैं, वो आते ही रहेंगे, क्योंकि जब तक लोगों ने स्कैम होते रहना है, इनका काम चलते रहना है, इन्होंने आते रहना, इनके पास पैसा आते रहना है। अगर आप लोग स्कैम होना बंद कर देंगे, आपके साथ स्कैम नहीं होगा, आप इतने तेज हो जाएंगे, इनका धंधा ही बंद हो जाएगा, किसी ने इनके पे एतबार नहीं करना, ये खुद ब खुद ही खत्म। क्योंकि पता है क्या, हम लोगों का एक मेजर ड्रॉबैक है कि हम बिलीव कर लेते हैं अगले बंदे के ऊपर, हमें तरस आ जाता है कि यार इसे हेल्प चाहिए, यार दोस्त कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये नहीं देखते कि किस सोर्स से कर रहे हैं, वो लेजिट है बंदा कि नहीं है। बाद में यार दोस्त को मिलते हैं तो वो कुछ जानता नहीं है आपको, ठीक है। अगली टिप पे आए तो अगर कोई आपको कॉल करता है, वो पोर्ट्रे करता है कि मैं इस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ या मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, और वो फिर आपसे डिटेल मांगता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर मांगता है, आपके बैंक की डिटेल मांगता है, तो उसको बिल्कुल भी ना दें। बैंक का भी बंदा है ना, उसे कह के मेरे घर आके ले लेगा तो ये नहीं जरूरत है, तो नहीं तो कभी मेरा चक्कर लगा तो मैं ले लूंगा, दे दूंगा तेरे बैंक के आगे, ठीक है।
आपके अपने पैसे हैं, ऐसे वेस्ट ना करें। फ़ोन पे तो बिल्कुल भी नहीं बताने, वो पूछ भी नहीं सकते आपको। कोई भी बैंक हो ना, वो आपको नहीं पूछ सकता फ़ोन पे आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल क्या है, बैंक की डिटेल क्या है। तो अगर कोई आपसे मांगता है ये डिटेल तो कॉल को कट कर दे। अच्छा, अब ये तो कुछ स्कैम थे कि जिससे आप हज़ारों गवा सकते हैं। अब अगला जो स्कैम है, इससे आप लाखों गवा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जॉब्स के स्कैम के बारे में। इसमें लोग पे करते हैं पहले कि हमारी जॉब लग जाए, उसके बाद टास्क करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, महीना मेहनत करते हैं, और उसके बाद में जब वो रिटर्न मांग रहे होते हैं, उन्हें पता चलता है कि भाई आप पेमेंट आएगी, तो आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता। क्योंकि ये जो जॉब स्कैम होते हैं ना, ये सबसे डिफिकल्ट होते हैं पहचानने के, इसमें से रियल कौन सा है और फेक कौन सा है। क्योंकि ये आपके ट्रस्ट को यूज करते हैं। आपको ट्रस्ट है बैंक के ऊपर, आपको ट्रस्ट है किसी भी इदारे के ऊपर, किसी हॉस्पिटल के ऊपर, तो ये ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि हम उसी के ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं। आपने अगर जॉब करनी है, इतने पैसे हमको दे दें, उसके बाद ये फीस है, एंट्री फीस है, ये है, इस दिन पैसे देने आ जाइएगा, इस दिन टेस्ट है आप। और जिस दिन आप वहाँ पे जाते हैं या पे कॉल करते हैं, तो वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं होता आपको। वो कॉल छोड़े, वहाँ पे तो वो जगह का नाम ही नहीं होता है, वहाँ पे कोई और ही बिल्डिंग होती है। कई बार तो होता है वहाँ पे बिल्डिंग ही नहीं होती है। अच्छा, इनकी मेन स्ट्रेटेजी को देखें ना, तो वो सिर्फ दो ही होती हैं। एक तो या तो ये आपको बहुत खुश कर देंगे कोई ऐसी बात बता, या फिर ये आपको बहुत ही सैड कर देंगे, कोई आपके फैमिली मेंबर जो है ना वो नीड में है, उसे बहुत जरूरत है। और भोले भाले जो लोग होते हैं ना, वो बेचारे स्कैम हो जाते हैं। और अगले कैटेगरी देखें तो ये है QR कोड स्कैन या फिर OTP स्कैम। इसमें यह होता है कि ये आपको लिंक दे देते हैं या QR कोड सेंड कर देते हैं, या फिर आपके पास OTP आ जाता है। उसके बाद ये आपको कॉल करते हैं कि सर आपकी लॉटरी लगी है, या फिर ये चीज़ है, आपको पैसे का भेजने हैं, आप ना QR कोड स्कैन कर दें, आपके पास पैसे आ जाएंगे। जब आप QR कोड स्कैन कर देते हैं, उसके बाद पैसे आपके पास नहीं आते, आपके पास से चले जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि इनके पास हमारी डिटेल कैसे गई है, कि हमारा नंबर कैसे चला गया, जहाँ से ये ट्राई कर रहे थे, OTP हमारे पास आ गया। वो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, ये ऐसे 2 नंबर सॉफ्टवेयर वगैरह बना लेते हैं, या कभी कभार तो आपको मैसेज करेंगे कि सर ये डाउनलोड कर लें ये फाइल, ठीक है, ये फाइल डाउनलोड करके रख लें। किसी भी तरीके से आप डाउनलोड करके रख लेंगे, वो पीछे से सारा आपका डाटा चुपके चुपके उठा के इन्हें देती रहती है, ठीक है, और बाद में जाके आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने तो कोशिश क्या करें, प्ले स्टोर से ज़्यादातर फाइल डाउनलोड करें। अगर आप किसी दूसरी जगह से भी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि जो फाइल डाउनलोड जहाँ से कर रहे हैं ना, वो सिक्योर हो। बहुत बार ये भी देख लिया करें कि जो HTTPS लिखा होता है ना, वो सिक्योर होता है। जहाँ पे HTTP लिखा हो या कुछ और अजीब सा नाम हो ना वेबसाइट का, उस पर तो बिल्कुल भी ना डाउनलोड किया। और एक और स्कैम, ये जो स्कैम है ना, ये हम टेक यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में बहुत चलता है, गिव अवे स्कैम। जहाँ पे कि आपको कमेंट आता है कि आपका ना गिव अवे कर रहे हैं हम, वो जो आईडी होगी वो भी सेम दिखने वाली, सेम पिक्चर लगी होगी, लेकिन वो असल आईडी नहीं होगी, होगी फेक। आपको कहा जाता है इतनी डिटेल आप दे दें, आपकी जो सर्विस चार्जेस है ना, ये लगेंगे कि 1000 रुपया लग जाएगा, 10,000 लग जाएगा, इतनी जितनी महंगी चीज़ होगी उस हिसाब से कि आप पहले पे कर दें, हमने शिपिंग करनी है, उसके चार्जेस हैं ये। उसके बाद जैसे आप पे करते हैं, उसका कोई रिप्लाई नहीं, आपको सब कुछ खत्म, पैसा आपका गया। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करेंगे। अगर आपको कॉल आती है या फिर कमेंट सेक्शन में कहीं भी आपका इनाम निकला है, हमने इतनी चीज़ आपको पैसे भेजने हैं, ये भेजना है, आप इसके चार्जेस इतने दे दें ट्रांसपोर्टेशन, तो कॉल को कट करें, कमेंट सेक्शन को कट करें और सुकून करें। अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल मैं दूं कि जो मेरे साथ ट्राई किया लोगों ने स्कैम करने का, वो ये था, एक बार मुझे कॉल आती है, वहाँ पे वो बंदा कहता है कि पहचाना आपने, आवाज़ तो मुझे पहचानी लग रही थी, मेरे एक दोस्त की थी, वो बाहर रहता है, दुबई रहता है। तो मैंने कह दिया हाँ भाई ये बात कर रहे हो, ठीक है। अब वो कहता है हाँ यार मैंने ना पेमेंट भेजनी है तुझे, ठीक है, मेरे घर ना पता चले, तो मैं तुझे भेज रहा हूँ, अपना शनाती का नंबर दे दे, मैं CNIC पे ना पेमेंट भेज। अब मैं सोचूं यार आज तक तो इसने कभी मुझे पेमेंट भेजी नहीं है, घर वालों को इसके क्यों ना पता चले, सारी पेमेंट जो भी है जिसके घर से वही चलता है, मेरे साथ तो पेमेंट ये करता नहीं, और शनाती कार्ड में तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने नहीं दिया। तो मैंने 1-2 छोटे मोटे क्वेश्चन किया उससे कि यार तेरे भाई का क्या हाल है, हालांकि उसका कोई भाई नहीं था, ठीक है। मैंने कहा यार दुबई आया था, तेरा भाई भी दुबई गया हुआ था, क्या हाल है उसका, तबीयत सही, ठीक है। कह रहा बिल्कुल ठीक है, लेवल माहौल में चिल कर रहा है वो। और वहीं से मुझे पता चल गया कि बंदा फेक। और एक बार ई-कॉमर्स स्कैम चला था कि Reno 6 आया था, और मुझे था कि मैंने उसे बाय करना है। मैंने वेबसाइट देखी तो एक बहुत सस्ता मिल रहा था, 10,000 का मिल रहा था। मैंने वहाँ पे कर दिया, ऑर्डर कर दिया। वहाँ पे उसकी कॉल थी, थोड़ी देर बाद उसकी कॉल आ गई कि सर आपने Reno 6 लेना है। मैंने कहा जी सर लेना है, आपके पास है। उसने मुझे पिक्चर्स वगैरह भेजी व्हाट्सएप के ऊपर, पिक्चर्स आ गई। मैंने कहा ठीक है लेना है। फिर सर अभी इतना ये ना डाटा वगैरह अपना मुझे सेंड कर दे, लोकेशन वगैरह, जगह कहाँ भेजना है। मैंने कर दी। और फिर ना उसने मुझे TCS की रसीद भेज दी, और फिर मुझे कॉल करके कहता है सर आपको 20% पहले देना पड़ेगा, आपका ऑर्डर रेडी है, अब जैसे 20% हमें दे देंगे हम आपका ऑर्डर शिप कर देंगे। मैंने कहा 20% किस चीज़ का? कहता है सर वो सिक्योरिटी होती है हमारी कि कल को अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ना करें तो। मैंने कहा वो तो TCS की जिम्मेदारी है। कहते हैं नहीं सर हमारा इतना नहीं है, हम छोटी कंपनी है अभी, तो आप ना पहले 20% दे दें, उसके बाद 80% बाद में दीजिएगा। अब भाई क्यों बंदा, जिस बंदे को 20-30 हज़ार का मोबाइल 10,000 में मिल रहा हो,
वो तो सुकून से कहेगा ठीक है यार ले लो। तो खैर इन चीज़ों का ख्याल रखा करें और चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट स्कैम के बारे में ना पता चलता रहे, टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि टेक चैनल है तो इस चीज़ों के बारे में आपको पता चलता रहेगा। बाकी खैर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी वीडियो, आपका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या आपके साथ कभी कोई स्कैम हुआ हो या आप बच गए हो या आपने पकड़ लिया उस स्कैमर को, कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। खैर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।